So student, it is solution chapter class 12 chemistry second unit is on progress, and we are looking the numerical problems. देखें, it is question number 2.34. it is important question 2.34. देखें, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पारे के दाब को चाहे एटीएम में नापें, चाहे बार में नापें, चाहे mmHg में नापें, ये अलग अलग इसके मात्रक हैं। और आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। देखें, यहाँ पर 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब आपको दे रखा है, और यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को उस जल में मिला दिया जाए, 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोल दें तो 293 ही केल्विन टेम्परेचर पर जल का वाष्प दाब क्या होगा। तो आपको पता है कि जो हमारा जल है वह विलायक है और जो ग्लूकोज है वह विलेय होगा, इसकी मात्रा कम है। तो ये जानते हैं कि जब विलेय को हम किसी विलायक जल में घोल देते हैं तो जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, जब किसी विलेय ग्लूकोज को हम डालेंगे जल में तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो वहीं जल का वाष्प दाब पूछ रहा है, वाष्प दाब में कमी को हम लोग अवनमन कहते हैं। तो लुक्स दिस, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि वाष्प दाब में यह जो कमी है उसको अवनमन कहते हैं, और उसका यदि हम अपेक्षिक अवनमन निकालें तो अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के या मोल प्रभाज्य के समान होता है। और इसके लिए फार्मूला है P1 नॉट माइनस PS इज इक्वल टू P1 नॉट इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2। तो यहाँ पर P1 नॉट क्या है, यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। P1 नॉट यह शुद्ध विलायक यानी जल का वाष्प दाब है। और PS क्या है, जब हम विलेय को ग्लूकोज को हम उस पानी में मिला दे रहे हैं जल में, तो पूरा जो विलयन है उसका वाष्प दाब PS है। विलयन का वाष्प दाब जो हम लोगों से पूछ रहा है कि जल का वाष्प दाब ज्ञात करें, तो PS का मान ज्ञात करना है। और N2 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और N1 क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो ये फार्मूला है और इसमें सीधे हम मान रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि जो हम लोगों का ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, और इसका मोलर मास निकालना होगा क्योंकि N बराबर क्या होता है, W/M। जब N का हम परिकलन करेंगे तो N इज इक्वल टू होता है W/M, यानी विलेय का भार अब बटे उसकी मोलर मास। तो ये ग्लूकोज का मोलर मास टोटल काउंट करेंगे तो 180 आएगा, और वाटर का H2O यानी 2 एकम 2 प्लस 16 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस फार्मूले में मान रखिए। देखिए, P1 नॉट यानी शुद्ध विलायक का यानी जल का वाष्प दाब दे रखा है यहाँ पर 17.535 mmHg। इसके बाद वही मान रखिए, माइनस PS की मान पूछ रहा है आपसे, विलयन का वाष्प दाब, अब बटे P1 नॉट का मान वही है जो दिया है ऊपर, बराबर N2 क्या है, विलेय के लिए है। तो विलेय के मोल अंश N2 बराबर क्या होगा, W/M। W जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भार कितना है, देखिए 25 ग्राम, अब बटे उसका मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास 180। ठीक, अब बटे फिर N1 क्या है, वाटर है, जल है। तो जल का जो भार है N1 W/M, N बराबर W/M। तो W का मान जल का देखिए दिया है 450, अब बटे उसका मोलर मास कितना निकला, 18। ठीक, तो 450/18 प्लस N2 क्या है, वहीं विलेय है, 25 बटे कितना हो जाएगा, 180 जो ऊपर था। ठीक है, अब इसको बस कैलकुलेट करते जाइए।
यहाँ पर मान रखिए। और जानते ही हैं ये हर जब पलटेंगे तो ये इससे कट जाएगा 180 180, और वहीं है 25/4 4500 आएगा जब इसका लसा लेंगे दोनों का, प्लस 25। ठीक, तो 25 बटे टोटल हो जाएगा 4525। इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके तिर्यक गुणा करेंगे आप। तिर्यक गुणा करने के बाद ये वैल्यू आएगी इस तरह से। फिर PS का मान आप लोग पक्षांतर करके यहाँ से निकाल सकते हैं। 17.44 mmHg आएगा। दिस इज आंसर। तो आपको ये सिंपल सा फार्मूला ये जानना है, P1 नॉट माइनस PS इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस PS बटे P1 नॉट बराबर N2 बटे N1 प्लस N2। इस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ इसमें मान रखना है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार में आया है यूपी बोर्ड परीक्षा में। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक पदार्थ के 45 ग्राम पर लीटर घोल को 20 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडलीय है। परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार दिया है 342। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विलयन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, और 45 ग्राम यानी ये विलेय का मात्रा है। 45 ग्राम W इसको बोलते हैं। फिर इसका जो आयतन है पर लीटर, यानी कि आयतन V की वैल्यू 1 लीटर है, और इसका मोलर मास, पदार्थ का मोलर मास दिया है 342। ठीक है, और हम लोगों से विलयन स्थिरांक पूछ रहा है। विलयन स्थिरांक R की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक, और वायुमंडलीय दाब दिया है 3.2 atm। ये वायुमंडलीय दाब है P की वैल्यू। और टेम्परेचर 20 अंश सेल्सियस, इसको आप लोग केल्विन में निकालेंगे। T बराबर होता है 273 प्लस T। ये जो फार्मूला होता है इसमें T की वैल्यू रख करके इसको केल्विन में हल कर लेंगे। 273 प्लस 20 दोनों को योग करेंगे 293 केल्विन आएगा। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है आपके सामने है P बराबर CRT। अब इस P बराबर CRT में P आपका वायुमंडलीय दाब है, C सांद्रता है, R वहीं विलयन स्थिरांक है, T टेम्परेचर है। इसमें मान रखिए क्रमशः। तो परासरण दाब आपका देखिए दिया है 3.2 रखिए। C इज इक्वल टू स्टूडेंट होता है C बराबर N/V। सांद्रता C बराबर N/V। N क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, बटे V क्या है? आयतन। करेक्ट। और N बराबर क्या होता है? W/m। W विलेय का भार बटे उसका मोलर मास। तो यहाँ पर विलेय का भार दिया है 45। देखें क्वेश्चन में 45 विलेय का भार है, और उस पदार्थ का जो टोटल मोलर मास है यहाँ पर दिया है 342। तो इसकी वैल्यू देखिए 342। अब इनका मान इसमें रखना है क्रमशः। 3.2 बराबर N/V इंटू C की वैल्यू N/V इंटू R इंटू T का मान कितना है? 293। और इसके बाद 3.2 इज इक्वल टू N का मान N/V। N का मान देखिए W/m यानी 45/342। 45/342 ये नीचे आएगा। अब बटे V है, V भी नीचे आएगा। V का मान देखिए यहाँ पर लीटर दिया है, यानी 1 लीटर ये V की वैल्यू है। R की वैल्यू हमसे पूछी जा रहा, और 293 टेम्परेचर निकाले हैं। फिर मान रख करके यहाँ पर आप हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तिर्यक गुणा करिए, और R की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगा। R इज इक्वल टू 3.2 इंटू 342 इंटू 1/45 इंटू 293। इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 0.083 लीटर ATM पर किलो मोल आएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड लुक्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर देखें 27 अंश सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए।
27 पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का स्थिरांक यानी आर की वैल्यू दिया है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल। ठीक है, परासरण दाब का सूत्र आपको पता होता है, पी बराबर क्या होता है, CRT। सी सांद्रता, आर विलयन स्थिरांक और टी क्या है, तापमान। सी बराबर N/V, सांद्रता सी बराबर N/V, मोलों की संख्या बटे आयतन। तो यहाँ पर N बराबर क्या होता है, W/M। W क्या है, विलेय का भार, और M क्या है, मोलर मास। तो यहाँ पर जो विलेय है वह यूरिया है। ठीक, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। इसका मोलर मास टोटल निकाल लीजिए, परमाणु भार रख करके। N का 14, 2 एकम 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है। 1 में 2 का गुणा करें 2, टोटल योग करेंगे तो 60 आएगा। ये मोलर मास किसका निकल आएगा, यूरिया का। ठीक है, अब 2% यूरिया यानी यूरिया का जो W का वैल्यू है, विलेय यानी W, इसका जो भार है 2% मतलब 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम यूरिया बिलियन। यूरिया बिलियन यानी कि इसकी जो टोटल बिलियन का आयतन है वह 100 है, 100 ml। 2% का मतलब ml ही रखा जाता है। ठीक, यहाँ पर यूरिया का जो आयतन V की वैल्यू है, यहाँ लुकसीट, यूरिया का जो आयतन है V की वैल्यू 100 ml रखेंगे। अब इसको आपको लीटर में बदलना है तो 100 में 1000 का भाग दें। 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 का भाग दे करके इसको लीटर में चेंज करें तो 100 में 1000 का भाग देंगे 0.1 लीटर आएगा। ठीक है, तो ये उसका आयतन निकल गया, V की वैल्यू निकल गई। अब टेम्परेचर देखिए 27 अंश सेल्सियस से, इसको केल्विन पैमाने में बदलिए, फार्मूला वही है। T = होता है 273 + T अंश। इसमें मान रखे 273 + 27 बराबर 300 केल्विन। ये टेम्परेचर का मान निकल आया। अब इस उपर्युक्त जो सूत्र P बराबर CRT है, इसमें सबका बारी बारी से मान रखिए और R की वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसमें P का वैल्यू, P बराबर CRT, C यानी N/V, R का वैल्यू आपसे दिया है। यहाँ पर परासरण दाब ही हम लोगों से पूछा जा रहा है, R की वैल्यू दिया है। तो C बराबर N/V और R की वैल्यू 0.082 ज्ञात है। T की वैल्यू अभी निकाले हैं 300 केल्विन और N बराबर क्या होता है, W/M। और W/M, W विलेय का मात्रा भी, विलेय का मात्रा 2 ग्राम है यहाँ से। और जो M है उसका मोलर मास यूरिया का निकाले हैं 60 है। अब बटे W/M इंटू V है आयतन 0.1, अभी ऊपर देखा था 0.1। ठीक, इंटू 0.082 इंटू 300, टोटल हल करें, इसको काटें, 2 3 6 और फिर यहाँ से 3 का भाग दीजिए 300 में, 100 आएगा। गुणा करिए, गुणा करने पर ये दाब निकल गया 8.2 ATM। तो इसमें एक बार पुनः वही जो फार्मूला है P बराबर CRT, C बराबर N/V याद रखिए और N बराबर W/M याद रखिए और उनका क्रमशः मान निकालना है। यूरिया का W का मान दिया है, आयतन भी दिया है 100 ml, उसको लीटर में चेंज कीजिए और R की वैल्यू दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, क्रमशः मान रख करके, आयतन भी ज्ञात है, मान रख करके आप परासरण दाब निकाल लीजिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये प्रश्न है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलन उन्नयन स्थिरांक का मान
दे रखा है। यहाँ पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है, यानी डेल्टा टीबी। देखें, जब किसी विलायक यानी जल में यदि यूरिया विलेय को डालेंगे तो क्या होगा कि क्वथनांक में उन्नयन होने लगता है, जिसे हम डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि जब विलेय को वाटर में मिलाया जाएगा, जल में विलायक में, तो वाष्प दाब कम होने लगता है और वायुमंडलीय दाब तक उसे लाने के लिए और अधिक ताप की ज़रूरत पड़ती है। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और मोलल उन्नयन स्थिरांक का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। तो आइए देखिए क्वथनांक में उन्नयन की गणना करें। लुक्स दिस, क्वथनांक में उन्नयन जो डेल्टा टीबी होता है प्रोपोर्शनल टू दी एम के, पढ़ चुके हैं आप लोग। और प्रोपोर्शनल को हटा करके केबी लगाइए। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम क्या है? मोललता क्या है? मोललता है। और केबी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसकी वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 0.52। ठीक। और यम यानी मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, या विलायक का भार डब्लू लिखते हैं ग्राम में, तो ऊपर 1000 का गुणा किया जाता है। तो ये फार्मूला है। ठीक। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एन। एन बराबर क्या होता है? डब्लू बाई एम इंटू डब्लू। डब्लू कैपिटल है, ये विलायक का भार है। डब्लू स्मॉल जो है विलेय का भार, गुणित 1000, ये फार्मूला है। अब इसमें सिंपल सा है कि मान रखिए, और यहाँ पर केबी की वैल्यू दे रखा है 0.52 इंटू विलेय डब्लू। डब्लू का मान 3 ग्राम यूरिया यहाँ दे रखा है, 3 ग्राम यूरिया, गुणित 1000 बटे एम क्या है? मोलर मास यूरिया का 60 निकला है, और गुणित विलायक का भार यहाँ पर 100 ग्राम दे रखा है, 100 ग्राम डब्लू। ठीक है। और रख करके इसको कैलकुलेट करें स्टूडेंट, और इस तरह से मोलल उन्नयन स्थिरांक निकल आएगा 0.26 केल्विन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। So student, thank you.